आवर टुडेज टॉपिक इज क्या है बोलो, पंचायती राज। एक्चुअली ये जो है ना, मैंने सिर्फ पंचायती राज लिखा है, बट या द फुल फॉर्म इज पीआरआई, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हम शॉर्टकट में इसको क्या बोल सकते हैं, पीआरआई भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आज का जो टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज तुमको जहां पे भी जॉब लगेगा, इफ यू आर इन त्रिपुरा और इफ यू आर एटलीस्ट वर्किंग इन आरडी डिपार्टमेंट, तब तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स से तुम लोगों का एक स्टेट लेवल पोस्ट लग गया जिसमें यू डू नॉट हैव टू डील विद द विलेजेस, देन इट इज फाइन, उसका थोड़ा कम नॉलेज होगा तो चलेगा। बट अगर तुम लोगों का कहीं से जेडडीओ में लग गया, जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर में लग गया, या फिर किसी पंचायत में पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर में लग गया, या फिर ब्लॉक लेवल में लग गया, या फिर से डिस्ट्रिक्ट लेवल में लग गया, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कोई की पोस्ट में ना, देन दैट नॉलेज, अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हाउ द पंचायत सिस्टम वर्क्स, तब तो गया, ठीक है। सो दो चीज, एक है ये तो एडू फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज for our practical life, it is also very important. In our job related aspect, it is also very important. And thirdly, since we are staying in a society, we should know how the society works, ठीक है ना, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट। सो आज का टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है, अच्छी तरह से। आई विल गिव ए प्रेजेंटेशन on your very only the gist idea. If you understand this, you will have a clear idea how the पंचायत system works, ठीक है। सो देखो, पंचायत सिस्टम में पहला हम क्या जानेंगे, व्हाट इज ग्राम सभा, ठीक है। ये ग्राम सभा, ग्राम मीन्स विलेज, सभा यानी कि तुमने पहले सुना होगा राजा महाराजा सभा करता था। सभा इज व्हाट इज दिस, बेसिकली एक टाइप ऑफ गैदरिंग, ठीक है। तो ग्राम का एक गैदरिंग है, लिटरल मीन्स। अब देखो इसका डेफिनेशन अगर क्या है, हम बोलेंगे इसका व्हाट इज ग्राम सभा, बेसिकली द ग्राम सभा इज ए मीटिंग, ठीक है। ग्राम सभा बेसिकली क्या है, ये एक मीटिंग है ऑफ ऑल एडल्ट्स। किसका मीटिंग है, बच्चे लोगों का नहीं, ऑल एडल्ट। एडल्ट हम किसको मानेंगे, 18+, ठीक है। किसका, ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। पंचायत के एक एरिया में जितना भी 18+ लोग हैं, उन लोगों का जो मीटिंग है, दैट इज बेसिकली ग्राम सभा। अब देखो ये जो ग्राम सभा है, दिस कुड बी ओनली ऑफ वन विलेज और ए फ्यू विलेज, ठीक है, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अगर एक गांव में बहुत कम पॉपुलेशन है, देन ग्राम सभा में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर विलेजेस ऑल्सो। समझ में आया? पॉपुलेशन ज्यादा है तो एक ग्राम होगा, पॉपुलेशन कम है तो 2-3 भी हो सकता है। समझ में आया? तो बेसिकली ग्राम सभा, इन ग्राम सभा देयर में बी वन विलेज और मोर देन वन विलेज, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। उसके बाद देखो, एनीवन हु इज 18+ and who has the right to vote is the member of ग्राम सभा। बुझो नहीं, जो 18+ है और जिसका वोट का राइट है वो ही ग्राम सभा का मेंबर है। नाउ राइट टू वोट, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? देखो फॉर एग्जांपल एक फॉरेनर आके एक गांव में रह रहा है, हमारे यहाँ पे इस्कॉन है, तुम अभी इस्कॉन में जाओगे, मोर्चोमुनि में इस्कॉन है, देखा है, इस्कॉन में जाओगे तो बहुत सारा फॉरेनर्स है। सिमिलरली हमारे गांव में जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे भी फॉरेनर्स रह सकता है एज ए टूरिस्ट, दे आर आल्सो 18+। कैन दे बी ए पार्ट ऑफ आवर ग्राम सभा? नो, बिकॉज दैट फॉरेनर डज नॉट हैव एनी राइट टू वोट। अब अगर फॉरेनर बहुत दिन रहा या इंडिया में आके उसको उसने सिटीजनशिप ले लिया, उसका राइट ऑफ वोट मिल गया, देन ही विल बी अगेन ए पार्ट ऑफ आवर ग्राम सभा। तो बुझो नहीं को ग्राम सभा की था, कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मुझे बोलो, ठीक है। I will try to cover this पंचायती राज PRI in a very nutshell, so that बाद में तुमको जब MCQ, ठीक है, from this PRI there may be 2000 MCQs. So if you do not know this idea, when you read MCQ or short questions, then you cannot answer it. समझ में नहीं आएगा। That's why try to understand as best as you can. Next 3, number 3, ये हमारा क्या है, द पंचायत प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। देखो पंचायत में एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। पंचायत का जो प्रेसिडेंट है उसको हम कौन सा नाम पे बुलाते हैं, सरपंच। देखो ये जो सरपंच है, दिस इज बेसिकली हिंदी वर्ड यू कैन से, ठीक है। हमारा जो त्रिपुरा में है, सरपंच को हम क्या बुलाते हैं, बोलो,
त्रिपुरा में जो सरपंच है वो भी त्रिपुरा में भी है सरपंच, उसको हम दूसरा नाम से बुलाते हैं, बोलो चेयरमैन, 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 ठीक है, हम उसको चेयरमैन बुलाते हैं, ठीक है। तो सरपंच एंड मेंबर्स ऑफ द पंचायत आर नोन एट पंच, ठीक है। जो देखो क्या होता है, एक पंचायत के अंदर एक चेयरमैन रहता है और बहुत सारा मेंबर रहता है, मेंबर को हम क्या बोलते हैं, पंच, ठीक है। और पंच का जो हेड है या फिर जो चेयरमैन है या फिर जो प्रेसिडेंट है उसको बोलते हैं हम सरपंच या फिर चेयरमैन। समझ में आ गया? उसके बाद देखो, ठीक है, एक एक करके देखो, ठीक है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, दैट इज स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, इट इज नोन एज वार्ड, ठीक है। हम मैक्सिमम टाइम ये जो वार्ड जो है हम कहां पे सुनते हैं, द वार्ड टर्म इज मोस्टली यूज्ड फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, बट हमारे हर एक पंचायत का जो भी एरिया है उसको छोटा छोटा करके पार्ट बनाया जाता है, उस पार्ट से हम मेंबर को, एक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट, इट इज नॉट नॉमिनेटेड, रिमेंबर, उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट, इट इज नोन एज वार्ड्स, ठीक है। वार्ड इज दिस वर्ड आर जनरली फाउंड, कैन बी सीन इन म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। देखो म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल एरिया, नोटिफाइड एरिया, कॉर्पोरेशन जो है ना, ये अलग अलग जगह में अलग अलग पॉपुलेशन साइज के ऊपर होता है, ठीक है। पहला अगरतला म्यूनिसिपैलिटी, पहले था अगरतला म्यूनिसिपल क्या, हाँ, काउंसिल था, अभी काउंसिल नहीं है, अभी एएमसी यानी कि अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सो कॉर्पोरेशन होने के लिए देयर आर सम रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी, कॉर्पोरेशन कब होगा, ठीक है, वी विल सी दिस पार्ट लेटर ऑन। नेक्स्ट देखो, ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। हमारा एक पंचायत का जो छोटा छोटा एरिया में हमने डिवाइड किया, हर एक एरिया से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट मतलब हम वोट देके इलेक्शन करते हैं, इट इज नॉट नॉमिनेटेड। समझ में आया? देखो ये क्रिटिकल वर्ड है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से दिमाग में रखना है, क्वेश्चन अभी थोड़ा चेंज हो गया, अभी पूछेगा ऐसे कि व्हाट इज वेदर दिस इट इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इसमें बहुत डिफरेंस है, इसको ऐसे के हाव पे ऊपर नहीं पढ़ना है, इसको जोर देके पढ़ना है, ठीक है। तो ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर, वार्ड मेंबर इज नथिंग बट, बोलो क्या है, पंच, ठीक है, जो मेंबर होता है बेसिकली। नेक्स्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा आल्सो इलेक्ट ए सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। सिमिलरली छोटा एरिया से क्या इलेक्ट होता है, मेंबर इलेक्ट होता है, पंच इलेक्ट होता है, ओवरऑल, ठीक है, पूरा पंचायत से एक सरपंच व चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम सभा, ठीक है। नेक्स्ट, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। अभी तुमको बोलेगा कि ग्राम सभा तो समझ में आ गया, सब लोगों का मीटिंग है 18+ का, हु हैज राइट टू वोट, ये है ग्राम सभा। तो व्हाट इज पंचायत? पंचायत बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स विद द वार्ड पंच एंड द सरपंच, माने मेंबर और चेयरमैन को लेके हम पंचायत इज ए फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली हमने लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का 3 पार्ट है, क्या क्या है बोलो, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है प्रेसिडेंट। लोग भूल जाता है प्रेसिडेंट का, बोलता है कभी कभी, इफ यू आस्क इन जनरल तो बोलेगा पार्लियामेंट का क्या पार्ट है, लोकसभा राज्यसभा, नाउ देयर इज अनदर पार्ट, दैट इज पंचायत। सिमिलरली हमारा ये जो ग्राम पंचायत है इसका, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वार्ड पंच एंड द सरपंच। नेक्स्ट, द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। हमारा जो ग्राम पंचायत है वो कितने दिन के लिए होता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन इन लास्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर इट केम इन टीटीएटीसी, ठीक है। क्या था वो क्वेश्चन बोलो, द टेन्यूर ऑफ द जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो ना, जो जजेस है उन लोगों का टेन्यूर कितना है। तो सिमिलरली देखो ये आया था क्वेश्चन। एनीवे, सो द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। कितना साल के लिए इलेक्ट होता है, 5 साल के लिए ग्राम पंचायत इलेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा
उसके बाद देखो, द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी, वो इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो सेक्रेटरी है, ही इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत। रिमेंबर, हमारा ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो मेंबर है, जो सरपंच है, चेयरमैन है, दे आर बेसिकली इलेक्टेड मेंबर एंड दे मे नॉट बी परमानेंट। वो गवर्नमेंट का एजेंट नहीं है, ही इज इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया। बट ये जो सेक्रेटरी जो होता है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। वो एक्चुअली एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, वो गवर्नमेंट जॉब करता है। समझ में आया? बाकी जो लोग होता है, दे आर मेंबर, chairman, they are basically the representative of the people. They are elected through vote. Their tenure is 5 years, but since he is a government employee, his tenure is not 5 years. समझ में आया? तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, the secretary is not an elected person but is appointed by the government। ठीक है, नेक्स्ट, the secretary is responsible for calling the meeting। ठीक है, देखो क्या होता है, ग्राम सभा का जो मीटिंग होता है, कब मीटिंग होगा, क्या क्या डिस्कस होगा, ठीक है, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, क्या क्या डिसीजन हुआ है, ये सब किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सेक्रेटरी का रेस्पॉन्सिबल है। वो क्या करता है? वो आरओपी यानी कि रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, ग्राम सभा का जो मीटिंग है, मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ है, ये कौन देखता है? कौन लिख के रखता है? कौन डॉक्यूमेंट करके रखता है? दी बोलो सेक्रेटरी, बिकॉज ही इज अ बोलो रिप्रेजेंट, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्राम सभा is a key factor in making the ग्राम पंचायत play its role and be responsible। देखो, ग्राम सभा में जो मेंबर इलेक्ट होता है, जो चेयरमैन इलेक्ट होता है, उसको इलेक्ट कौन करता है? जो ग्राम सभा 18+ सारे लोग इलेक्ट करता है। सो मैंने अगर तुमको इलेक्ट किया है तो तुमको मेरा बात मानना पड़ेगा। समझ आया? बिकॉज इफ यू डू नॉट फॉलो, अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे, मेरा बात नहीं सुनोगे, तो नेक्स्ट आफ्टर 5 नेक्स्ट टाइम आई मे नॉट गिव यू वोट। सो एक्चुअली द मेंबर्स एंड द सरपंच और द चेयरमैन इज अल्टीमेटली आंसरेबल टू द ग्राम सभा। समझ में आया? क्योंकि ग्राम सभा ने किसको इलेक्ट किया? मेंबर को इलेक्ट किया, चेयरमैन को इलेक्ट किया। इसीलिए चेयरमैन और मेंबर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ग्राम सभा के ऊपर। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी करूंगा। ठीक है, यू हैव टू लिसन टू देम, अदरवाइज दे विल नॉट इलेक्ट यू इन द नेक्स्ट टेन्योर। समझ में आया? नेक्स्ट, अच्छा, इट इज द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। तो ऐसा समझो कि एक गांव के लिए गवर्नमेंट ने बोला, ऊपर से एक फंड आया है कि गांव में एक बहुत बड़ा एक लेक बनाया जाएगा। तो ये लेक कहां पे बनाया जाएगा? ठीक है ना? किसको बेनिफिट मिलेगा, कहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कहां पे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है ग्राम सभा में इन ए मीटिंग। अब देखो, एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्राम सभा है ना, दिस इज ए बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का इसको थोड़ा पॉज रखते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का 2 अप्रोच होता है, एक है टॉप डाउन अप्रोच, एक है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो अथॉरिटी बैठा है, वो डिसाइड करेगा कि उस विलेज में जो मिस्टर एक्स है उसको पॉन्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं टॉप डाउन है, मतलब ऊपर अथॉरिटी डिसाइड कर रहा है, नीचे जो विलेज में जो फार्मर है किसको क्या मिलेगा, वाटर किसको मिलेगा, किसको फिशरी मिलेगा, किसको प्लांटेशन मिलेगा। ये दिस इज बेसिकली टॉप डाउन, मतलब अथॉरिटी इज डिसाइडिंग फॉर द ग्रासरूट पीपल, फॉर द विलेज मेंबर। इसका उल्टा होता है बॉटम अप अप्रोच। देखो, टॉप डाउन अप्रोच में एक माने देयर इज ए लिमिटेशन क्या है? टॉप डाउन अप्रोच में क्योंकि वो ऊपर से डिसाइड कर रहा है कि नीचे को क्या मिलेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि मैं एक फार्मर हूं, मुझे पॉन्ड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ट्रैक्टर, बट ऊपर जो लोग बैठा है उन लोगों ने मुझे दिया पॉन्ड, मुझे पॉन्ड नहीं चाहिए। सो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। समझ में आया? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
एक्चुअली हमारा जो ग्राम सभा है वो एक बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि ग्राम सभा में जो मीटिंग होता है ना, उस मीटिंग में डिसाइड करता है सरपंच विथ ऑल द मेंबर्स एंड अदर पीपल, किसको गोटर मिलेगा, किसको फिशरी मिलेगा, किसको काव मिलेगा, किसको रोड मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। और ये जो ग्राम सभा में डिसाइड हुआ है कि इसको गोटर मिलेगा, तो ये ऊपर जाता है और ऊपर से अप्रूव होके उसी को मिलता है। इससे क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसको जो चाहिए उसी को वही मिल रहा है। समझ में आया? दैट्स व्हाई दिस एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पीआरआई इज ए बॉटम अप अप्रोच। ये कब हुआ है, वी विल लर्न लेटर ऑन। दिस इज थ्रू आवर 73rd अमेंडमेंट 1992। ये वी विल लर्न इन द लेटर सेशंस। अच्छा, तो देखो समझ में आ गया बॉटम अप और टॉप डाउन अप्रोच। बुझो नहीं को, बुझो नहीं मैडम, समझ में आया? अभी तक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ओके, नेक्स्ट। It is the place where all the plans for the work of Gram Panchayat are placed before the people.